अध्याय 571 स्वर्गीय फ्रॉस्ट शीत ऊर्जा जो समय को जम गई। 1 अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो डोंग हुआंग की तरफ से उन्होंने बड़ी खबर के लिए योजना बनाई। इससे प्रस्थान का समय आधे दिन के लिए विलंबित हो गया। इस अवधि के दौरान यह मुख्य रूप से अध्यक्ष लिन से पूछना था। इस मामले के बारे में अध्यक्ष लिन ने पेंच इट व्यक्त किया। यदि शीयू में वह क्षमता होती तो कुछ और 7 द्वीप खंडहरों को उड़ाना सबसे अच्छा होता। इस बारे में सुनने के बाद शीयू चुप हो गया। लिन परिवार को निश्चित रूप से 7 द्वीप पसंद नहीं थे। द्वेष शायद 100 साल पहले वापस चले गए। राष्ट्रपति लिन लिन फेंग लीजेंड के वंशज थे। बहुत संभव है कि उसने कोई छोटी मोटी कहानी सुनी हो। शीयू को क्यों पता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि सी ड्रैगन किंग ने ड्रैगन पैलेस सिटी में यह कहा था। जब उसने सुना कि पॉइजन ड्रैगन टोटेम 7 द्वीपों से था, तो सी ड्रैगन किंग शाप देता रहा। वह तुरंत 7 द्वीपों को डूबने का इंतजार नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि लिन फेंग का उस समय 7 द्वीपों के साथ संघर्ष था। मुझे सी ड्रैगन किंग और उसकी पत्नी को साथ लाना चाहिए था। शीयू अपने दिल में बुदबुदाया। अगर शीयू को सही से याद है, तो उनके ड्रैगन पैलेस सिटी के समुद्री पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक सदस्य बहुत समय पहले जहर विकिरण की जांच करने के लिए 7 द्वीपों पर गया था। उन्होंने सोचा कि क्या जांच से कोई परिणाम निकला है। अगर ड्रैगन पैलेस सिटी ने इसकी हवा पकड़ ली, तो टोटेम ड्रैगन किंग्स का यह समूह निश्चित रूप से पैसे निकालने के लिए 7 द्वीपों पर जाएगा। आखिरकार, समग्र ताकत के मामले में ड्रैगन पैलेस सिटी निश्चित रूप से 7 द्वीपों से नीच नहीं था। इसके अलावा, डोंग हुआंग ड्रैगन पैलेस सिटी का सहयोगी था। यदि सबूत वास्तव में पकड़े गए थे, तो 7 द्वीप केवल इसे स्वीकार कर सकते थे। डोंग हुआंग और ड्रैगन पैलेस सिटी के गठबंधन के बाद, दोनों पार्टियां एक ही तरफ थीं। यह ड्रैगन पैलेस सिटी के साथ गठबंधन के कारण भी था कि डोंग हुआंग की समग्र राष्ट्रीय ताकत हमेशा 7 देशों में पहले स्थान पर रही थी। आखिरकार, मैकेनिकल लीजेंड प्लस ड्रैगन पैलेस ड्रैगन गॉड के साथ, डोंग हुआंग के 2 देवता थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी तुलना अन्य 5 देश नहीं कर सकते थे। केवल एक चीज जो तुलना कर सकती थी वह थी शेन फेंग नेशन। उनके पास एक यांत्रिक किंवदंती भी थी। इसके अलावा, इस यांत्रिक किंवदंती ने जीवों को एक डेमीगॉड स्तरीय यांत्रिक दिव्य ईगल को संशोधित करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया था। हालांकि, ड्रैगन भगवान और दिव्य ईगल के बीच इसमें कोई संदेह नहीं था कि कौन सा मजबूत था। 7 द्वीपों की ओर जाने वाला युद्धपोत आखिरकार रवाना हो गया। संवाद करने के लिए युद्धपोत चलाना भी इस दुनिया में एक अनूठी शैली थी। आखिरकार, ब्लू प्लेनेट पर प्राकृतिक आपदाएं बेहद आम थीं, और समुद्र में अनगिनत क्रूर जानवर थे। यहाँ तक कि सामान्य किंवदंतियों को विदेश जाने पर परिवहन पर बहुत भरोसा करना पड़ता था। युद्धपोत के रवाना होने के बाद, शीयू डेक पर आया और समुद्री हवा को उड़ा दिया। आकाश में, उत्कृष्ट समुद्री पक्षियों के समूह आकाश में उड़ गए और समुद्री हवा पर सवार हो गए। डेक पर, शीयू केवल एक ही नहीं था। कुछ अन्य डोंग हुआंग अभिजात वर्ग भी थे। उनके लिए विदेश जाना दुर्लभ था। विभिन्न क्षेत्रों के दर्जनों अभिजात वर्ग या तो युद्धपोत में भोज में बातचीत कर रहे थे और संवाद कर रहे थे या बाहर डेक पर ताजी हवा में सांस ले रहे थे। यहाँ तक कि कुछ बीस्ट टैमर्स भी थे जिन्होंने अपने जलतत्व पालतू जानवरों और उड़ने वाले पालतू जानवरों को समुद्र में तैरने और समुद्र के ऊपर आकाश में चढ़ने के लिए छोड़ दिया था। अधिपति स्तर के युद्धपोत और इतने सारे दिग्गज एस्कॉर्ट्स के साथ, डोंग हुआंग एक सचेंज टीम की सुरक्षा अभी भी गुथी ओरिएंटेड। इसके अलावा, यहाँ पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस सिटी का डोमेन भी था, इसलिए एक समस्या भी कम थी। लेकिन, जब वे 7 द्वीपों के पास पहुंचे, तो उन्हें कुछ कुल देवता क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी दानव एप और सांप भगवान की बेबी जिनसेंग में विस्फोट हो गया था।
उनके गृहनगर वहां पर था। हालांकि विश्व टूर्नामेंट के दौरान अधिकांश टोटेम देशों ने पहले ही एक संयुक्त बयान जारी कर दिया था कि इस अवधि के दौरान सभी को स्थिर रहना था और परेशानी का कारण नहीं बनना था, इसलिए कुछ होने की संभावना अधिक नहीं थी। बेशक, फिर भी उन्हें सावधान रहना पड़ा। आखिरकार 7 देशों की विनिमय टीमों द्वारा लाए गए संसाधन कई अधिपतियों और कुल देवताओं को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त थे। सभी टोटेम देश स्थिर नहीं होंगे। ड्रैगन पैलेस सिटी जैसे बड़े गुट ने 7 नेशन एलायंस और टोटेम एलायंस की संयुक्त घोषणा की भी परवाह नहीं की। आखिरकार ड्रैगन पैलेस सिटी को भाग लेने में भी दिलचस्पी नहीं थी। यह जैसे ही शीयू युद्धपोत के किनारे पर बैठा था, अचानक दूर से एक परिचित आवाज आई। छोटे भाई, तुम अपरिचित लग रहे हो। तुम किसके साथ हो? धूप का चश्मा पहने एक युवक ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और सफेद बालों वाले शीयू को उत्सुकता से देखा। जाहिर है, वह शीयू को नहीं पहचानता था। इसके अलावा, वह शीयू के बालों के रंग के बारे में उत्सुक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह संक्रमित था। क्या यह एक विशेष बीमारी थी? शीयू के रंग को देखते हुए, यह वास्तव में बहुत स्वस्थ नहीं था। स्वर्गीय राजाजू। शीयू के लिए, जिसका फिगर, ऊंचाई, बालों का रंग और आभा टाइम फ्रूट और अतिरिक्त बिंदुओं के कारण बदल गई थी, उसने अपने सामने युवक को देखा और आश्चर्य से मुस्कुराया। ओह, क्या यह जू तियानवांग नहीं था? क्या वह गर्म विषयों को खोजने के लिए 7 द्वीपों पर जा रहा था? वह अब देश में क्यों नहीं है? वह यह देखकर कि यह सफेद बालों वाला युवक उसे जानता है, जू यून तुरंत हंसा और कहा, क्या स्वर्गीय राजा? बस मुझे जू यूं कहते हैं। जो कोई भी इस एक्सचेंज टीम में प्रवेश कर सकता है, वह सरल कैसे हो सकता है? क्लब से एक जानवर टैमर के रूप में, जू यूं को निश्चित रूप से अपने पारस्परिक कौशल को अधिकतम करना था। जब समय आएगा, तो उसके लिए अपनी शैली बदलना अधिक सुविधाजनक होगा। मैं राष्ट्रपति ये हुई का छात्र हूँ, लू बाई। इस बार शिक्षक द्वारा एक मिशन सौंपा गया है। मैं 7 द्वीपों के अद्वितीय पालतू जानवरों का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। शीयू ने बकवास की और सीनियर लू और सीनियर बाई के उपनाम चुरा लिए। यह कहना था कि यह नाम उनके सफेद बालों से मेल खाता था। मैं समझ गया। लू बाई, मास्टर ये हुई के छात्र। उस मामले में, आप एक फीडर हैं। जू यून ने कहा। अंशकालिक। मेरी मुख्य नौकरी के लिए, मैं अभी भी एक जानवर टैमर हूँ। शीयू मुस्कुराया। मैं समझ गया। जू यून ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिर उन्होंने सीक्वेंस रैंकिंग में लू बाई का नाम नहीं देखा। फिर, शीयू और जू तियानवांग ने खुलकर बातचीत की और प्रभावशाली जानकारी प्राप्त की। अध्याय 572, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। 2 अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो जेंग है, जी फेंग, निंग तियानमिंग और टोंग यान, जो अनुक्रम के शीर्ष 10 में थे, सभी यहाँ थे। शीयू ने एक पल के लिए सोचा। यह सामान्य था। आखिरकार, विश्व टूर्नामेंट के दौरान दोनों देशों के बीच आदान प्रदान निश्चित रूप से युद्ध के आदान प्रदान में कमी नहीं होगी। डोंग हुआंग एक्सचेंज टीम को निश्चित रूप से प्रतिभाओं का एक बैच लाना था। दुर्भाग्यवश, स्वर्गीय राजाजू अब शीर्ष 10 में नहीं था। एक बार जब वह देश छोड़ देता है, तो निश्चित रूप से उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों द्वारा देखा जाएगा। डोंग हुआंग की यात्रा शांत थी। यह भी सामान्य था। द ड्रैगन पैलेस सिटी को छोड़कर इस जहाज को लूटने के लिए योग्य जीवों का अंबर 2 से कम था। नौकायन की अवधि के बाद, डोंग हुआंग एक्सचेंज टीम 7 द्वीपों के समुद्री क्षेत्र से संपर्क करने वाली थी, जो 7 द्वीपों में से एक, स्वर्गीय इंद्रधनुष द्वीप, के करीब थी। यह द्वीप पूरे वर्ष आकाश में सुंदर इंद्रधनुष देखने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध था।
यह 7 द्वीप क्षेत्र के 7 प्रमुख द्वीपों में से एक था। क्षेत्र के संदर्भ में, यह डोंग हुआंग में दूसरे स्तर के शहर के आकार के बारे में था। यह पहले स्तर के शहर की तुलना में बहुत छोटा था। हालांकि, विकास के स्तर के संदर्भ में, 7 द्वीपों में हर द्वीप के मुख्य शहर डोंग हुआंग के दूसरे स्तर के शहरों की तुलना नहीं कर सकते थे। वे डोंग हुआंग के प्रथम स्तरीय शहरों से मेल खाते थे। विशाल युद्धपोत धीरे धीरे स्वर्गीय इंद्रधनुष द्वीप के पास पहुंचा। स्वर्गीय इंद्रधनुष द्वीप पर, वे यह भी जानते थे कि डोंग हुआंग की विनिमय टीम आज आ रही थी। उनके स्वागत के लिए कई दिग्गज पहले ही आ चुके थे। विनिमय अत्याचारी सागर किंवदंती और अन्य लोगों का था। फिलहाल, शी यू को केवल परिणामों की प्रतीक्षा करने और उच्च अप के लिए इंतजार करने की आवश्यकता थी कि उसे क्या करना है। 7 द्वीपों पर पहुंचने के बाद, अधिपति स्तर का युद्धपोत बेसकार के रूप में भूमि पर चढ़ गया। डोंग हुआंग की विनिमय टीम के सदस्यों को तियानहोंग सिटी में स्वर्गीय इंद्रधनुष टावर नामक एक उच्च स्तरीय निवास में रहने की व्यवस्था की गई थी। शी यू ने भी सीधे अपना बैग उठाया और चेक इन किया। उसके पीछे आने वाली मणि बिल्ली ने जांची कि कमरा ठीक था और जम्हाई ली। तुम मेरे साथ क्यों आए हो? शी यू ने मीठा फल खाया और अस्पष्ट रूप से बोला। आपकी रक्षा के लिए। मणि बिल्ली ने कहा, खाना बंद करो, जल्दी करो। फलों के बारे में इतना अच्छा क्या है? मैं अभी भी भूज से कच्ची मछली के स्लाइस खाने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि ड्रैगन पैलेस सिटी में बड़े भोजन की तुलना में इसकी तुलना कैसे की जाती है। शी यू अभिमानी। यह वास्तव में कहा गया था कि बेबी जिनसेंग द्वारा लगाए गए फल स्वादिष्ट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि यह भविष्य में मणि फल मांगता नहीं रहेगा। मैंने सोचा था कि आप पहले अंतरिक्ष सम्राट खंडहर को देखने के लिए समय निकालना चाहते थे। शी यू ने अपने होंठों को घुमाया। अंतरिक्ष सम्राट ने अंतरिक्ष जानवर अंडे को सेने के लिए पोषण के रूप में सितारों की शक्ति को जुटाने के लिए कुल 4 स्टार प्रार्थना खंडहर की स्थापना की। और 7 द्वीप क्षेत्र में, स्टार वाइल्डरनेस आइलैंड में 4 खंडहरों में से एक था। इसलिए, फीनिक्स मिस्टिक दायरे पर एक नज़र डालने के लिए, रेड गोर्ड आइलैंड जाने के अलावा, उन्हें अंतरिक्ष सम्राट खंडहर खोजने के लिए स्टार वाइल्डरनेस द्वीप भी जाना पड़ा। वे काफी व्यस्त भी थे। चलो चलते हैं, शी यू ने कहा। मैं उस तरह का खाना खाना चाहता हूँ जो मेरे कपड़े फट सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई है। मणि बिल्ली। वह एफसी के क्या था? यह उन चमकदार व्यंजनों के समान है। एक भेषप्रच्छन्न के रूप में, शी यू ने 7 द्वीपों के अपने दोस्तों के साथ भोजन के अनुभव का आदान प्रदान नहीं किया। उसकी मंजिल साफ थी। मणि बिल्ली की तरह, वह पहले से ही यहाँ था। वह पहले अधिक विशेष भोजन खाएगा। दूसरी तरफ, टायरानिकल सी लीजेंड के नेतृत्व में डोंग हुआंग के प्रसिद्ध बीस्ट टैमर ने 7 आइलैंड्स एसोसिएशन के उच्च अप से भी मुलाकात की। 7 द्वीपों पर, डोंग हुआंग एक सचेंज टीम का स्वागत करने का प्रभारी 7 द्वीपों की किंवदंती जनरल तियान जी था, जिसे युद्धरत राज्यों की किंवदंती के रूप में जाना जाता था। यह खिताब इसी बीस्ट टैमर से आया है। उसने एक बार एक छोटे से टोटेम देश को नष्ट कर दिया था जिसने 7 द्वीपों को धमकी दी थी, खुद से। 7 द्वीपों से 2 किंवदंतियां भी आईं। वे महान थे मैकेनिक, ऑरेंज कियान्याओ, जिन्होंने डोंग हुआंग के साथ अध्ययन और संचार किया था, और सुजुकी फाइनेंशियल ग्रुप के प्रसिद्ध बीस्ट टैमर, सुजिजिन, 7 द्वीपों का सबसे बड़ा वित्तीय समूह। डोंग हुआंग और 7 द्वीपों ने दोनों देशों के बीच आदान प्रदान के बारे में घंटों तक चर्चा शुरू की। जैसे ही कुछ नियमों की पुष्टि हुई, शी यू ने भी अपना भोजन समाप्त कर लिया था और अपने कमरे में पड़ा था। वे आपको बैठक में बुला रहे हैं। उसके बगल में, एक बिल्ली भी संदेश पारित करने का प्रभारी था। इन शब्दों ने शी यू को चौंका दिया।
चर्चा के परिणाम बाहर हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब दिखावा कर सकता हूँ। बिल्ली, त्वरित संचरण। मैं अब बग्गी का उपयोग नहीं कर सकता। मणि बिल्ली, क्या उसके पैर नहीं थे? क्या यह इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं होने के बाद नहीं चल सकता था? जल्दी करो और चढ़ो, मणि बिल्ली ने शाप दिया। एक ही समय में डोंग हुआंग के 4 किंवदंतियों के लाउंज में 4 किंवदंतियां एक साथ बैठी थीं और अभी एक सचेंज पर चर्चा कर रही थीं। इस समय एक आकृति चमकी, जिससे वे चारों एक साथ ऊपर देखने लगे। स्थिति कैसी है? शी यू ने स्तब्ध होकर पहुंचने के बाद उनसे पूछा। अत्याचारी सी लीजेंड और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत चिकनी है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए यह एक शर्त है। क्या मतलब है तुम्हारा? शी यू भी बैठ गया। टायरनिकल सी लीजेंड ने कहा, 7 द्वीपों में वे जिसके बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं, वह अभी भी डोंग हुआंग की यांत्रिक प्रेत जानवर प्रणाली है। हालांकि डोंग हुआंग निश्चित रूप से इस पहलू में जाने नहीं देंगे। इसके अलावा वे डोंग हुआंग क्षेत्र में विभिन्न रहस्यवादी क्षेत्रों, खंडहरों और समृद्ध संसाधनों के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं। यह बहुत सामान्य था। आखिरकार 7 द्वीपों का क्षेत्र डोंग हुआंग की तुलना में बहुत छोटा था और उनका इतिहास और भी छोटा था। इसलिए खंडहर और रहस्यवादी क्षेत्र जैसे स्थान डोंग हुआंग की तुलना में बहुत कम थे। और खंडहर और रहस्यवादी क्षेत्र जैसे स्थान खजाने की भूमि थे जो सबसे अधिक संसाधनों और विरासत का उत्पादन करते थे। यह अजीब होगा अगर 7 द्वीप ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। इसलिए डोंग हुआंग को इसका उल्लेख करने के लिए पहल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिंग हुआ जैसे 7 द्वीपों की नज़र डोंग हुआंग के खंडहरों और रहस्यवादी लोगों पर थी। डोंग हुआंग ने केवल 7 द्वीपों के विचारों का पालन किया और आसानी से उन संचार नियमों का मसौदा तैयार किया जो वे चाहते थे। अध्याय 573 स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। 3 अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो। आइए पहले अन्य व्यावसायिक एक्सचेंजों में बदलाव के बारे में बात न करें। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात खंडहर और रहस्यवादी लोगों के बीच का दाम है। हम कैसे शर्त लगा सकते हैं? शी यू ने पूछा। बेशक यह सबसे सीधी लड़ाई है, टायरानिकल सी लीजेंड ने कहा। डोंग हुआंग और मिंग हुआ के बीच आदान प्रदान की तरह, जिसमें आपने तब भाग लिया था, दोनों पक्षों के अधिकार को निर्धारित करने के लिए युद्ध के परिणामों का उपयोग करते हुए। इस बार 7 द्वीप 30 वर्ष से कम उम्र के प्रतियोगियों के लिए अपना चैंपियन पद खोलेंगे जो बीस्ट टैमर्स और अधिपतियों के स्तर से नीचे हैं। इस बार हम कितने खंडहर और रहस्यवादी क्षेत्र संसाधनों का उपयोग, अन्वेषण और प्राप्त कर सकते हैं, यह चैंपियन के रास्ते पर चुनौती के परिणाम पर निर्भर करेगा। चैंपियन का रास्ता, वह क्या है? शी यू ने असमंजस में पूछा। जब उन्होंने 7 द्वीपों के इतिहास का अध्ययन किया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। 7 द्वीप संघ के लिए, किंवदंतियों को चुनने के लिए एक नया स्थान। लीजेंड जियोशुआंग ने कहा, चैंपियन बनने की राह पर कुल 10 चरण हैं। पहले 9 चरणों की रक्षा 9 शक्तिशाली शीर्ष पायदान मास्टर्स द्वारा की जाएगी। 10वें चरण को एक ओव द्वारा संरक्षित किया जाएगा। लॉर्ड स्तर का पालतू। चुनौती नियम 1vs1 है। चैलेंजर हर स्तर के बाद पालतू जानवरों को बदल सकता है। यदि चैलेंजर 10 घंटे में 10 स्तरों को पार कर सकता है, तो यह सफल है, और 7 आइलैंड्स एसोसिएशन स्थानीय प्रतियोगियों को एक पौराणिक संसाधन इनाम देगा जो चुनौती को पूरा कर सकते हैं। यह हमारे अनुक्रम लड़ाई के समान है। यह 30 साल से कम उम्र के 7 द्वीपों द्वारा उनका समर्थन करने के लिए स्थापित चयन किंवदंती का स्थान है। यह शी यू तुरंत चौंक गया। अगर हम पास हो जाते हैं, तो क्या वे हमें पौराणिक संसाधनों से भी पुरस्कृत करेंगे? किंवदंतियों पर सपना, यह कैसे संभव था? 7 द्वीपों के क्षेत्र में कोई बीस्ट टैमर नहीं है,
जिन्होंने सफलतापूर्वक रोड ऑफ चैंपियंस को पार किया है। यह चुनौती निस्संदेह बहुत कठिन है। उनके प्रतियोगियों का उच्चतम युद्ध परिणाम केवल 8वें स्तर को पार कर रहा है। चैंपियंस की इस राह पर परिणामों को चुनौती देना हमारे लिए आसान नहीं है। 8वें स्तर को पार करने वाले प्रतियोगी को 7 द्वीपों की नई पीढ़ी के नंबर 1 मास्टर के रूप में जाना जाता है। वह काफी असाधारण है। उन्होंने कहा, बेशक हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवा प्रतिभाओं की ताकत के संदर्भ में डोंग हुआंग हमेशा सर्वश्रेष्ठ में से एक रहा है और 7 द्वीप मिंग हुआ के समान हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रतियोगी जितने बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उतने ही रहस्यवादी क्षेत्र और खंडहर 7 द्वीप हमारे लिए खोल सकते हैं। दूसरी ओर, यदि हमारे परिणाम शर्त समझौते के मानक तक नहीं पहुंचते हैं, तो हमारे डोंग हुआंग कुछ डोंग हुआंग रहस्यवादी स्थानों और खंडहरों को उनके लिए खोल देंगे, सीनियर के ने कहा। 7 द्वीप 5वें, 6ठे और 7वें स्तर से गुजरने वाले प्रतियोगियों के लिए अपनी विशेष खेती रहस्यवादी क्षेत्र और विभिन्न स्तरों के खंडहर खोलेंगे। उनमें से, जब तक प्रतियोगी डोंग हुआंग सफलतापूर्वक 8वें स्तर के माध्यम से टूट जाता है, तब तक 7 द्वीप डोंग हुआंग के लिए अपने अनसुलझे रहस्यवादी स्थानों और खंडहरों को खोल देंगे। हम उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। फिर, दोनों पक्ष लाभ को 4-6 के अनुसार विभाजित करेंगे। 4 हमारे लिए और 6 उनके लिए। यदि हम 9वें स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तो हम निर्दिष्ट समय के भीतर 7 द्वीपों के अनसुलझे खंडहरों और रहस्यवादी स्थानों को तोड़ सकते हैं। लाभ सभी डोंग हुआंग के होंगे। जितने अधिक लोग गुजरते हैं, उतना ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब तक प्रतियोगी डोंग हुआंग सफलतापूर्वक 10 स्तरों के माध्यम से टूट जाता है, तब तक 7 द्वीप प्रतियोगी डोंग हुआंग के लिए 7 दिनों तक खेती करने के लिए अपने पूरी तरह से फटे पौराणिक खंडहरों में से एक को खोल देंगे। हालांकि इसका मूल्य पौराणिक संसाधनों से नीच है, यह बुरा नहीं है। इसके अलावा, डोंग हुआंग भी इस व्यावसायिक गतिविधि में पहल प्राप्त करेगा। यह हमारे पौराणिक संसाधनों में से एक का उपयोग बिना शर्त अपने पौराणिक संसाधनों में से एक के लिए विनिमय करने के लिए कर सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है। यह दूसरी पार्टी के दुर्लभ पौराणिक संसाधनों के आदान प्रदान के लिए डोंग हुआंग के बेकार पौराणिक संसाधनों का उपयोग करने के बराबर था। सीनियर के यिंगजोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद, शी यू ने एक गहरी सांस ली। अच्छे भगवान! यह वास्तव में एक बहुत बड़ा दाम था। जब तक वह चैंपियनशिप पथ के 9वें स्तर को पार कर लेता है, तब तक 7 द्वीप खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र को डोंग हुआंग द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाएगा, और सभी लाभ डोंग हुआंग के होंगे। क्या यह बाघ के मुंह में भेड़ भेजने जैसा नहीं होगा? बेशक, 7 आइलैंड्स एसोसिएशन के दृष्टिकोण से, शायद यह कुछ भी नहीं था। आखिरकार, डोंग हुआंग से संबंधित सभी लाभों का आधार यह था कि डोंग हुआंग ने खंडहरों को तोड़ दिया, और 7 द्वीपों के अनसुलझे खंडहरों में से कौन सा और दर्जनों या सैकड़ों वर्षों तक शोध करने के बाद रहस्यवादी लोगों का प्रयास नहीं किया गया था। यहाँ तक कि अगर डोंग हुआंग ने इसका अध्ययन किया, तो जरूरी नहीं कि उन्हें कुछ भी हासिल हो। इसके बजाय, एक उच्च संभावना थी कि यह सब कुछ नहीं के लिए होगा। उसी समय, हालांकि सीनियर के ने यह नहीं कहा कि 9वें स्तर को पास नहीं करने के लिए डोंग हुआंग को क्या भुगतान करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है कि डोंग हुआंग को भी एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन यह 7 द्वीपों जितना बड़ा नहीं था। चैंपियनशिप पास करने की कठिनाई वास्तव में अधिक है। जब तक यह पौराणिक युद्ध शक्ति नहीं है, तब तक एक स्थिति में एक अधिपति स्तर के पालतू जानवर को हराने की कठिनाई भयानक रूप से अधिक है। हालांकि, यह केवल 9वां स्तर है। यह जीफेंग, टोंग यान और अन्य लोगों के लिए एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, जिनके पास अधिपतियों को मारने और उन्हें जहर देने का अनुभव है। संक्षेप में,
हमारे प्रतियोगियों को सिर्फ 9 स्तरों को पार करना होगा। उन्हें 7 द्वीपों का पता लगाने और सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। सीनियर के यिंगजोंग प्रत्याशा से भरा था। वह बच्चा जीफेंग इसे करने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से, आपके शिष्य जेंगहाई का बीस्ट टैमिंग स्तर मानक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वह इसे चुनौती नहीं दे सकता। अगर केवल किंगई यहाँ होते, यह चुनौती निश्चित रूप से एक समस्या नहीं होगी। 10वां स्तर बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन 9वां स्तर निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। 7 द्वीपों ने 5 चुनौती वाले स्थान दिए। जीफेंग, जुयू, टोंगयान और निंगतियानमिंग में अभी भी एक की कमी है। मैं लू किंगई को लाने के लिए डोंगहुआंग क्यों नहीं जाता? किंवदंती सागर तानाशाह ने कहा। अगर मुझे जल्दी है, तो मुझे कल वापस आना चाहिए। मैं इसे बना सकता हूँ। अध्याय 574, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। 4 अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। शी यू ने 4 किंवदंतियों को देखा और कहा, क्या आप कुछ भूल गए हैं? क्या तुम अभी भी मेरे पास नहीं हो? इसकी आवाज से 9 स्तरों को मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम 10वीं स्तर को भी आजमा सकते हैं। शी यू के शब्दों ने उपस्थित 4 किंवदंतियों का ध्यान आकर्षित किया। वे चुप थे। जियांग तियान्यांग ने शी यू को अजीब तरह से देखा। लेकिन अब, वह शी यू नहीं था, वह लू बाई था। शी यू, डोंगहुआंग के पौराणिक स्तर से नीचे नंबर 1 व्यक्ति। 9 स्तरों का उल्लेख नहीं करने के लिए, 10 स्तरों के लिए भी आशा हो सकती है, लेकिन समस्या यह थी कि अगर शी यू चुनौती देने के लिए आया, तो क्या उसका भेष व्यर्थ नहीं होगा? जब तक आप शी यू से ठीक नहीं हो जाते और इसे अपने आयरन खाने वाले जानवर के साथ चुनौती नहीं देते। अत्याचारी सागर किंवदंती के मुंह के कोने फड़फड़ाए। शी यू ने हंसते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है। मेरे अन्य पालतू जानवर भी बहुत मजबूत हैं। इसके साथ ही कहा। एक बैंगनी सम्मन सरनी उसके सामने संघनित हो गई, और ठंडी हवा बढ़ गई। एक ठंड मुकुट और एक जमे हुए शरीर के साथ एक बर्फ कीचड़ सभी के सामने दिखाई दिया। निंग, उसी समय, हवा में एक भ्रम घनीभूत हो गया, और भूत की लपटों के साथ टिमटिमाती एक नीली पक्षी आत्मा ताज पर उतरी। जीव 11 पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पालतू जानवरों में से हर एक के पास इस समय अर्ध-अद्वितीय युद्ध शक्ति है। ये दोनों चैंपियन की राह को चुनौती देने के लिए काफी हैं। इसके अलावा, उनकी छवियों को देखें। नीली लपटों में ढकी पक्षी आत्मा शुद्ध ऊर्जा के साथ तलवार की आत्मा चीटोंग से पूरी तरह से अलग थी। सम्राट जाति, 7 द्वीपों की मुख्य धारा का मौलिक पालतू, आइस स्लाइम किंग, पिछली उत्कृष्ट जाति, वाटर स्लाइम से भी एक विश्व हिला देने वाला परिवर्तन था। शी यू के 2 पालतू जानवरों को देखकर चारों किंवदंतियों के भाव सदमे में बदल गए। क्या चल रहा था? एक पल के लिए, वे प्रतिक्रिया नहीं कर सके। लेकिन जल्द ही, सीनियर के ने कहा, यह पक्षी आत्मा, क्या यह हो सकता है? क्या यह सीनियर म्यू हुइन की वीर भावना थी? ऐसा क्यों हो गया? एक पल की चुप्पी के बाद, अत्याचारी सी लीजेंड ने कहा, यह भी ऐसा क्यों हो गया है? विकास, वह ब्लू सी स्प्राइट के पुनर्जन्म का जिक्र कर रहे थे। यह एक उत्कृष्ट जाति के पानी के कीचड़ से एक सम्राट जाति के आइस स्लाइम किंग तक क्यों गया? यदि साधारण स्लाइम्स मौलिक प्राणियों के बीच निम्न स्तरीय जीव थे, तो स्लाइम किंग एक शीर्ष मौलिक पालतू जानवर था। दुनिया में, कई बीस्ट टैमर्स ने स्लाइम किंग को अनुबंधित किया। यह एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली सम्राट लड़ाई पालतू था। यह स्लाइम्स से बिल्कुल अलग था। हालांकि, अब तक, किसी को भी कीचड़ को कीचड़ राजा में विकसित करने का कोई तरीका नहीं मिला था। कीचड़ राजा केवल स्वाभाविक रूप से पैदा हो सकता है। फिर भी, यहाँ तक कि अगर पानी और बर्फ समान थे,
तो एक पल में वाटर स्लाइम से आइस स्लाइम किंग तक विकसित होना बहुत बड़ी छलांग थी। यह सिर्फ पौराणिक संसाधनों की शक्ति उधार लेता है। इसके अलावा अब इसकी कोई विशिष्ट दौड़ नहीं है। भले ही यह मानव रूप, ड्रैगन रूप और फीनिक्स रूप में बदल जाए, फिर भी यह कर सकता है। यहाँ तक कि शीर्ष सूचकांक भी इसके सार का पता नहीं लगा सकता है, शी यू ने कहा। इसके अलावा जब से सुसु ने अनंत भक्षण सीखा और कई बार विकसित हुआ, तब से यह अब पानी का कीचड़ नहीं था। शी यू को एक नए जाति के नाम के बारे में सोचने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सीधे इसे ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म कहा। इसने उसे परेशानी से बचा लिया। जी फेंग, जू यू और अन्य लोगों को पहले आने दें। अगर वे इसे हरा नहीं सकते हैं, तो मैं मंच पर जाऊंगा। या मैं ऊपर जा सकता हूं और उन्हें ऊपर जाने से पहले स्काउट कर सकता हूं। अब चीटोंग और सुसु की ताकत अब टीम प्रतियोगिता की तरह दुखी नहीं थी। उनकी वर्तमान ताकत उस समय चैंपियन 11 से पहले से ही मजबूत थी। आखिरकार, उन्होंने अधिक व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया था और बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया था। शी यू ने महसूस किया कि यह जीफेंग, सीनियर लू और दूसरों के ट्रम्प कार्ड से कमजोर नहीं होगा, या वे और भी मजबूत हो सकते हैं। आप केवल उन दोनों को चैंपियन पद को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं, अत्याचारी सागर किंवदंती ने कहा। हाँ। अगले दिन जीफेंग, निंग तियानमिंग, टोंग यान, जू यू, शी यू और अन्य को अत्याचारी सागर किंवदंती और अन्य लोगों द्वारा बुलाया गया था। चैंपियन का रास्ता, इस खबर को सुनकर जीफेंग और अन्य लोग चुप हो गए। जैसा कि लीजेंड जियोशुआंग ने दोनों देशों के बीच विशिष्ट शर्त समझौते की व्याख्या की, जीफेंग और अन्य लोग दंग रह गए। दूसरे शब्दों में, इस आदान प्रदान में किसने पहल की थी? चैंपियन पद की चुनौती के दौरान उनके जैसे अनुक्रम प्रतियोगियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हमारे पास कुल 5 स्थान हैं। पुष्टि के बाद, आप में से 5 इसे चुनौती देंगे। क्या कोई है, जो भाग नहीं लेना चाहता है? किंवदंती जियोशुआंग ने पूछा। जीफेंग, निंग तियानमिंग, टोंग यान और जू यून को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। एक सचेंज टीम में आने से पहले, वे पहले से ही 7 द्वीप बीस्ट टैमर्स से लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि यह युद्ध के वास्ते नहीं होता, तो वे 7 द्वीपों पर बिल्कुल भी नहीं आते। हालांकि, उनमें से 4 ने उनमें से 5वें व्यक्ति और सफेद बालों वाले युवक को देखा, जो अपने मुंह को ढंकने वाले हाथ से खांस रहा था। वे तुरंत गहरी सोच में पड़ गए। यह क्या था? वे एक मरीज को क्यों लाए? ऐसा आदमी इतना कमजोर था कि वह अगले ही पल जमीन पर गिर सकता था। क्या वह वास्तव में लड़ सकता है? क्या उन्हें यकीन है कि वे 7 द्वीपों को घोटाला करने के लिए यहाँ नहीं हैं? छोटा भाई लू बाई। जू यून हैरान था। क्या चल रहा था? जैसा कि इसका आकार भी बदल गया था, ये लोग जो हार्डी ने शी यू को पहले देखा था कि उसे नहीं पहचाना। इससे शी यू ने आह भरी। जैसा कि खुद से उम्मीद की जाती है। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि मणिबिल्ली कुल देवता भी उसे शुरुआत में नहीं पहचान सका। एडोगावा कोनन, मुझसे सीखो। यह सिर्फ सिकुड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपके बालों का रंग और केश विन्यास और यहाँ तक कि चेहरे को बदलने का सुझाव देता हूँ। एक कमजोर चेहरा। वह लू बाई, राष्ट्रपति ये हुई के छात्र हैं। वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, लेकिन उसके युद्ध कौशल में कोई समस्या नहीं है। ताकत के मामले में, वह आपसे कम नहीं है। हालांकि वह इस तरह दिखता है, वह पहले से ही अपने 20वां दशा में है। वह एक पुराने शीर्ष पायदान मास्टर हैं। अध्याय 575, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। 5, अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो, खांसी, हिलो।
शी यू ने उन चारों का फिर से अभिवादन किया, जिससे वे लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। हीलो। वे केवल इस तरह से उत्तर दे सकते थे। एक ही समय में सेवन आइलैंड्स एसोसिएशन की तरफ उन्होंने चैंपियन पद के लिए उम्मीदवारों को जुटाना भी शुरू कर दिया। वे कुछ मौजूदा अभिभावकों को भी बदलना चाहते थे। आखिरकार, डोंग हुआंग कितने स्तरों को पारित कर सकता है, बड़ी मात्रा में संसाधनों से संबंधित है। कोई भी पक्ष नुकसान उठाने को तैयार नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इस पहलू में डोंग हुआंग के लिए कुछ कठिनाई पैदा करनी पड़ी। दोनों पार्टियां इस चैंपियनशिप चैलेंज की तैयारी कर रही थीं। शी यू के लिए, वह भी खंडहर अंतरिक्ष में डूब गया था और इसे स्थिर करने के लिए अंतिम समय में सुसु को मजबूत करने का फैसला किया था। एक कारण था कि शी यू ने कहा कि चीटोंग और सुसु नेशनल लीग में 11 से पहले से ही मजबूत थे। पहले चीटोंग था। नेशनल लीग के बाद, इसने न केवल बलि का बकरा जैसे कई नए भयावह कौशल सीखे, बल्कि जेमिनी सिल्वर आर्मर और डेथ स्पिरिट ट्रेजर बीड को भस्म करने के बाद, इंटरलॉकिंग तलवार और स्पिरिट रिलीज की प्रवीणता भी पहुंच गई, विशेषज्ञ +5, जिससे इसका सामान्य ऊर्जा स्तर 6 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया। इसने सीधे चीटोंग को एक पालतू जानवर बना दिया जिसे शी यू की टीम में किसी भी सुपर कौशल की आवश्यकता नहीं थी। सन फ्लेम के अलावा, जो अभी तक विशेषज्ञ स्तर तक नहीं पहुंचे थे, शेष 2 सुपर कौशल दोनों विशेषज्ञ स्तर के थे, और उन्होंने टीम में उच्चतम दक्षता पर कब्जा कर लिया। सुसु के लिए, यह टीम प्रतियोगिता में सबसे नीचे होने का कारण विशुद्ध रूप से था क्योंकि यह बहुत देर से टीम में शामिल हुआ था। हालांकि कौशल स्तर को तब वापस बढ़ा दिया गया था, लेकिन सुसु के पास इन कौशलों को संयोजन की गहराई में प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। संक्षेप में, निम्न स्तरीय कौशल सुपर कौशल से बहुत दूर थे। यहाँ तक कि दांव प्रवीणता के साथ उच्च स्तरीय कौशल भी एक पूर्ण स्तरीय सुपर कौशल से बहुत कम थे। हालांकि, ऐसा नहीं था कि पालतू जानवरों में अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता नहीं थी। वे संयोजन कौशल और गहनता पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए, चीटोंग की असंख्य तलवार अभिसरण एक बहुत अच्छा संयोजन गहराई थी। सुसु के लिए, यह हाल ही में शी यू के सुझाव के तहत कुछ विकसित हुआ था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। साथ ही, यह टीम का एकमात्र पालतू जानवर भी था जो टाइम फ्रूट की शक्ति को अपनी शक्ति में संग्रहीत कर सकता था और इसे किसी भी समय बदल सकता था। यह सब अनंत भक्षण अंतरिक्ष के लिए धन्यवाद था। इसके अलावा, इसने अपनी दूसरी विशेषता भी प्राप्त की थी। इसके अलावा, शी यू ने सुसु को बर्फ और समय कौशल, हेवनली फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी, सिखाने की योजना बनाई और इसे चैंपियन के मार्ग से निपटने दिया। यह एक समस्या से भी कम था। एक समयतत्व सुपर कौशल, भले ही यह प्रवेश स्तर था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। इसे समय के निशान से देखा जा सकता है। सुसु। खंडहर अंतरिक्ष में, सफेद बालों वाली शी यू ने सुसु को गले लगाया और अंक जोड़ने लगे। सुसु के पास एक अधिपति की इच्छा थी, इसलिए अंक जोड़ना अपेक्षाकृत आसान था। निंग, एक पल बाद, सुसु ने अपनी बर्फनीली आंखें खोलीं, और उसका पूरा शरीर एक ठंडी आभा से भर गया जो समय को जमा सकता था। नाम, सुसु, रेस, ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म, गुण, पानी, बर्फ, रेस स्तर, मध्यस्तर अधिपति, विकास का स्तर, सम्राट स्तर, रेस कौशल, सुपर स्तर, पवित्र जल की अंगूठी, कुशल, जल तत्व नियंत्रण, विशेषज्ञ, लहरतोप, कुशल, शिक्षण कौशल, सुपर स्तर, अनंत भक्षण, विशेषज्ञ, स्वर्गीय फ्रॉस्ट शीत ऊर्जा, आरंभ, सामान्य ऊर्जा अंक, 58900000। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी एक विशेष बर्फतत्व शक्ति थी जो अपनी बर्फतत्व शक्ति को एक विशेष बर्फतत्व शक्ति में बदल सकती थी जो समय को स्थिर कर सकती थी। इसका स्वभाव व्हाइट थंडर जैसे कौशल के समान था। इस समय, यह प्रवेश स्तर लग रहा था,
लेकिन अगर इसे अधिकतम स्तरीय बर्फीला तूफान जैसे कौशल के साथ जोड़ा गया, तो शक्ति अतुलनीय था। अगले दिन 7 द्वीप क्षेत्र, स्वर्गीय इंद्रधनुष द्वीप, क्राउन इंद्रधनुष पर्वत श्रृंखला। एक स्काई शिप धीरे धीरे उड़ गया। पतवार पर डोंग हुआंग और 7 द्वीपों से बड़ी संख्या में जानवर टैमर एकत्र हुए। डोंग हुआंग की तरफ से 5 चैलेंजर्स के अलावा 4 दिग्गज मौजूद थे। झेंग हाई और अन्य डोंग हुआंग अभिजात वर्ग भी थे। कुछ अधिक मुक्त लोग पहले चुनौती देखने आए। 7 द्वीपों पर 3 किंवदंतियां जो कल डोंग हुआंग एक सचेंज टीम के साथ संवाद करने के प्रभारी थे, वे भी मौजूद थे। इसके अलावा 7 द्वीपों से बड़ी संख्या में शीर्ष पायदान स्वामी भी थे, कम से कम 20। वे सभी चैंपियनशिप पथ के संरक्षक थे। उनमें से अपेक्षाकृत युवा और बड़े लोग थे। उनमें से लगभग आधे और आधे थे। शी यू डोंग हुआंग प्रतियोगियों के बीच खड़ा था और समय समय पर देखता था। उसने गंदा चांदी के बालों के साथ निंजा सूट में एक दुबला बूढ़ा आदमी देखा, एक लाल और सफेद पोशाक में एक सुंदर और यिन यांग मास्टर पोशाक में एक बड़ी बहन। हर जानवर टैमर में एक शक्तिशाली आभा थी, जिससे प्रतियोगी डोंग हुआंग आपस में चर्चा करते थे। शी यू अपेक्षाकृत शांत था। उदाहरण के लिए, असहज स्वर्गीय राजाजू ने लंबे समय से गर्म विषय को समझ लिया था। उसने अपना सेल फोन पकड़ा और बातचीत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर भाग गया। ओल्ड मास्टर, क्या आप निंजा हैं? क्या हम एक साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? बच्चे, आप इस चैंपियनशिप पथ के लिए चैलेंजर हैं। बूढ़े आदमी ने जू यून पर नजर डाली। एक चुनौती है, लेकिन चलो पहले एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक तस्वीर लेते हैं। स्वर्गीय राजाजू हंसते थे और 7 द्वीपों की भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। चाहे वह एक सेल्फी हो या 7 द्वीपों पर हर बीस्ट टैमर को आत्मविश्वास से हराते हुए उसकी तस्वीर, यह ट्रेंडिंग लिस्ट में होगी। एक अच्छा मौका नहीं गंवाया जा सकता था। शी यू द्वारा अनुक्रम के शीर्ष 10 से बाहर किए जाने के अपमान को इन कुछ दिनों में 7 द्वीप बीस्ट टैमर्स पर उतारना पड़ा। यह ठीक था अगर यह पुराना निंजा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि नेटिजन्स को वह खूबसूरत पसंद नहीं थी। जब तक वह उन्हें हराता रहेगा, तब तक निश्चित रूप से बहुत सारे लाइक होंगे। मैं यह नहीं कर रहा हूं। पुराने निंजा ने जू तियानवांग को अस्वीकार कर दिया। अगर उसे इस तरह की मशीन पसंद नहीं थी, तो जू तियानवांग केवल एक युवा महिला की तलाश कर सकता था, लेकिन उसे भी ठंडे तरीके से खारिज कर दिया गया था। अध्याय 576, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। 6 अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें, अज्ञात मंदिर की ने ठंडे स्वर में कहा और गंभीरता से, स्वर्गीय राजाजू को ठंडा कंधे देना। यह जू यूं। यह देखकर कि जू यूं इतना अविश्वसनीय था, डिवीजन 13 की महिला जहर डॉक्टर टोंग यान ने तुरंत आह भरी। उसने आशा व्यक्त की कि जू यूं बाद में पथ चैंपियन पर पेंच नहीं करेगा। अन्यथा, जू यूं के भोजन में जुलाब डालने के लिए उसे दोष न दें। टोंग यान फिर कमजोर शी यू के बगल में पहुंचे। शी यू वास्तव में कमजोर था। आखिरकार, उन्होंने बहुत पहले स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी नहीं सिखाई थी। शी यू के एक्सप्रेशन को देखकर मेडिकल ब्यूरो का टोंग यान थोड़ा दंग रह गया। वह शी यू की तरफ चला गया और कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या आपको मुझे देखने की जरूरत है? धन्यवाद। शी यू ने दूसरी पार्टी को देखा और कमजोर होकर कहा, यह ठीक है, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। यह बहुत गंभीर दिखता है, लेकिन यह वास्तव में ठीक है। अब, एक कमांडर रैंक को एक मुक्के से कुचलने में अभी भी कोई समस्या नहीं थी। उन महान बीस्ट टैमर्स की काया जरूरी नहीं कि उनकी तुलना में बेहतर हो। सच में? टोंग यान ने संदिग्ध रूप से कहा। जल्द ही, जैसे जैसे स्काईशिप गहरा होता गया, अत्याचारी सी लीजेंड, यू हुई और युद्धरत राज्य की मुदंती,
तियान जियांगजी ने पहले ही चैंपियन के रास्ते की शुरुआत की घोषणा कर दी थी। यह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। चैंपियन के लिए पथ का प्रवेश आगे है। हमारा पहला अभिभावक पहले से ही नीचे इंतजार कर रहा है। अगला, अपने चैलेंजर चार्ज को सभी तरह से चुने। युद्धरत राज्यों की किंवदंती ने अपनी सफेद बकरी को छुआ और मुस्कुराते हुए अत्याचारी समुद्री किंवदंती से कहा। 2 शीर्षक वाले महापुरुष स्काईशिप के शीर्ष पर बैठे थे। अन्य किंवदंतियों ने निचले स्तर पर बैठकर ऊपर से नीचे देखा। पौराणिक बीस्ट टैमर्स की दृष्टि से, उनके लिए नीचे क्राउन रेनबो माउंटेन रेंज में पर्यावरण और लड़ाइयों को देखना आसान था। पूरा स्काईशिप एक विशाल दर्शक सीट की तरह था। डोंग हुआंग और 7 द्वीपों के कई बीस्ट टैमर पूरी प्रतियोगिता देखेंगे। चुनौती प्रक्रिया कुल 5 दिनों तक चलेगी। डोंग हुआंग में 5 प्रतियोगी थे, इसलिए यह एक दिन में एक प्रतियोगी था। इतना समय लगने का कारण चुनौती देने वाले को चुनौती के दौरान आराम करने के लिए पर्याप्त समय देना था। आखिरकार, लड़ने के लिए मजबूत प्रतिभा का उपयोग करना काफी सूखा था। वे उन्हें आराम करने का समय दिए बिना एक पंक्ति में 10 मजबूत दुश्मनों को चुनौती नहीं दे सकते थे। अत्याचारी सी लीजेंड ने सिर हिलाया और प्रतियोगी डोंग हुआंग के सफेद बालों वाले युवाओं को देखा। शी यू ने सुझाव दिया कि वह अंतिम या पहले दिखाई दें। कारण बहुत सरल था। बाकी 3-4 दिनों में शी यू यहाँ दर्शक नहीं बनना चाहते थे। वह अंतरिक्ष सम्राट खंडहर की तलाश करने का अवसर लेना चाहता था। अत्याचारी सागर किंवदंती ने एक पल के लिए सोचा। चूंकि शी यू ने केवल 2 पालतू जानवरों का उपयोग करने की योजना बनाई थी और आयरन खाने वाले जानवर और बेबी जिनसेंग जैसे ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए, शी यू की ताकत निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं की जा सकी। उस स्थिति में, सभी ने शी यू को मंच पर जाने वाला पहला व्यक्ति बनने का फैसला किया। जी फेंग और अन्य लोगों के लिए पानी का परीक्षण करने के लिए। बेशक, यह सबसे अच्छा होगा यदि शी यू एक बार में 9 स्तरों को पार कर सके। वे अभी भी शी यू की ताकत में विश्वास करते थे। आखिरकार, वह म्यू हुएन की वीर भावना और ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म था। इसके अलावा, शी यू के पास संबंधित पौराणिक संसाधन थे। केवल अफसोस की बात यह थी कि उसके केवल 2 पालतू जानवर भैंस के लिए अलग-अलग छवियों से लड़ सकते थे। सिर्फ इन दोनों के बीच स्विच करने के मामले में, शी यू निश्चित रूप से नुकसान में होगा। वह जी फेंग और अन्य लोगों से नीच था। आयरन खाने वाले जानवर की व्यक्तिगत शैलियाँ, कल्पना की तितली और बेबी जिनसेंग अभी भी बहुत स्पष्ट थे। लू बाई, अत्याचारी सागर किंवदंती ने धीमी आवाज में कहा। आकाश जहाज पर, शी यू ने सिर हिलाया और जी फेंग, झेंग हाई और जू यू की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे आकाश जहाज से नीचे कूद गया। हूँ। हर कोई शी यू से आकर्षित था, जिसने नीचे छलांग लगाई और नीचे देखा। शी यू का पतन इतनी तेजी से नहीं हुआ। उसका शरीर बेहद हल्का दिखाई दे रहा था। वंश के दौरान, एक विशाल बैंगनी सम्मन सरणी दिखाई दी, और बेहद ठंडी बर्फ तात्विक शक्ति संघनित। हूँ। जैसे ही शी यू हल्के से उतरा, शुद्ध बर्फ के तत्वों से बना एक मानव आकार का तात्विक स्प्राइट उसके बगल में दिखाई दिया। मौलिक स्प्राइट शी यू के समान ऊंचाई के बारे में था। उसका पूरा शरीर बर्फनीला था, और ठंडी हवा में भर गई थी। बर्फ ने इसके मानवीय रूप को रेखांकित किया, लेकिन इसके शरीर और चेहरे की विशेषताएं अभी भी बर्फ के तत्व थे। ठंड के नीचे अपनी उपस्थिति से, यह एक शुद्ध और निर्दोष पवित्र युवती की तरह लग रहा था। इसके लंबे बर्फनीले बाल फड़फड़ाते थे, और इसमें ठंड से बनी एक पवित्र तलवार थी। यह एक अभिभावक की तरह शी यू के बगल में संघनित हो गया। जैसे ही शी यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, आइस एलिमेंटल स्प्राइट भी आगे बढ़ गया। डोंग हुआंग की तरफ, उन्होंने शी यू को बीस्ट टैमर के रूप में भेजा, जिन्होंने आज चैंपियन के रास्ते को चुनौती दी।
शी यू के प्रकट होने के बाद 7 द्वीपों और अन्य बीस्ट टैमर्स पर किंवदंतियों के भाव तुरंत जम गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज डोंग हुआंग के 5 बीस्ट टैमर्स में से केवल वे ही जू यून और निंग तियानमिंग से परिचित थे। जी फेंग के लिए, जो कई वर्षों से विदेशों में एक जासूस थे, या टोंग यान, जो शायद ही कभी डिवीजन 13 में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए या लड़े, या शी यू, जो लू बाई थे। 7 द्वीपों पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, खासकर शी यू। हालांकि जीफेंग और टोंग यान के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वे कम से कम डोंग हुआंग के अनुक्रम की सूची में थे। हालांकि यह लू बाई विशुद्ध रूप से कहीं से भी प्रकट हुई थी। 7 द्वीपों को नहीं पता था कि डोंग हुआंग ने किस गुप्त हथियार की खेती की थी। बर्फ मौलिक प्राणी। शी यू के आसपास बर्फ के तात्विक प्राणी की ठंडी आभा को भांपते हुए 7 द्वीपों पर कई बीस्ट टैमर भी थोड़ा दंग रह गए। वहीं कई लोगों ने इंडेक्स निकालकर जीव का टेस्ट किया। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए 7 द्वीपों का सूचकांक वास्तव में यह पता नहीं लगा सका कि इस प्राणी की अपनी जाति क्या थी। अध्याय 577 स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जो समय को जम देती है। C1 अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। यह किस तरह का पालतू है? फिलहाल 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स केवल यह निर्धारित कर सकते थे कि यह एक बर्फतत्व मौलिक प्राणी था। भी ऊर्जा अंक 11900000 इस अत्यंत साधारण बुनियादी ऊर्जा मूल्य ने 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स को भी चुप करा दिया। इसके अलावा शी यू के बीमार और कमजोर सफेद बालों ने 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। डोंग हुआंग का क्या मतलब था? सो भगवान, आपको क्या लगता है? 7 द्वीप दर्शकों की सीटों में जेके वर्दी में एक युवा और सुंदर महिला एक भूरे बालों वाले युवक के पास बैठी और पूछा। मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह ऊर्जा निश्चित रूप से वास्तविक नहीं है। भूरे बालों वाले युवक की अभिव्यक्ति शांत थी। फिर जज करें कि क्या वह जितने स्तरों को पार कर सकता है, वह आपके पार हो सकता है। लड़की मुस्कुरा दी। हजार नदी सौ भगवान को 7 द्वीपों की नई पीढ़ी के नंबर 1 स्वामी के रूप में जाना जाता था। दूसरे शब्दों में, 30 वर्ष से कम आयु के गैर पौराणिक बीस्ट टैमर्स में सबसे मजबूत व्यक्ति वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ युद्ध रिकॉर्ड था चैंपियन पथ पर धारक। उन्होंने कुल 8 स्तरों को पार किया और दुर्भाग्य से 9वें स्थान पर हार गए। उन्होंने सुना था कि डोंग हुआंग एक सचेंज टीम के बीस्ट टैमर, डोंग हुआंग वर्ल्ड टूर्नामेंट के प्रतियोगी, रास्ते को चुनौती देने आए थे। इसके बाद उन्होंने चैंपियन पथ के संरक्षक बनने की पहल की। नहीं, क्योंकि मैं 8वें स्तर की रक्षा करूंगा, सो भगवान ने कहा। नीचे शी यू कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। क्राउन रेनबो माउंटेन रेंज का नजारा बेहद खास था। आकाश में एक स्पष्ट आकाश इंद्रधनुष था। ऐसा कहा जाता था कि जैसे जैसे वे द्वीप में गहराई तक गए, वैसे वैसे विभिन्न प्राकृतिक चमत्कार भी हुए। ज्वालामुखी, बर्फ की चोटियां, झरने और जंगल थे। यह प्रकृति द्वारा उकेरा गया एक चमत्कारी पर्वत था। फिलहाल जिस स्थान पर शी यू उतरा था, वह चट्टानों और साधारण वनस्पतियों से बना एक पहाड़ी रास्ता था। वह कुछ ही कदम चला था कि एक आकृति दिखाई दी। यह भी एक युवक था। हालांकि दूसरी पार्टी ने फ्लोरल पैंट और ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी। कपड़ों के इस तरह के एक अजीब संयोजन ने तुरंत शी यू को स्तब्ध कर दिया। इसके अलावा दूसरी पार्टी के फैशनेबल गुलाबी मोहाक ने शी यू को संदेह किया कि यह बुरा युवक कहां से आया था। आप इस बार डोंग हुआंग के चैलेंजर हैं। उसी समय जब उन्होंने रफियन तरीके से बात की, तो आसपास के बैंगनी सम्मन सरनी दिखाई दी। 2 मीटर से अधिक लंबा, पूरी तरह से काला, और बालों के साथ एक विशाल कुत्ते प्रकार का प्राणी उसके बगल में दिखाई दिया। अपनी चमकदार लाल आंखों के अलावा, इस कुत्ते के प्रकार के प्राणी की पूंछ सबसे अजीब थी।
यह एक काली आग के बवंडर की तरह था जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, और इसकी पूंछ इसके मुख्य शरीर से भी लंबी थी। नाम, हेल फायर हाउंड। विशेषताएं, फायर, रेस लेवल, लो लेवल ओवरलॉर्ड, विकास का स्तर, मोनार्क लेवल एनर्जी पॉइंट्स, 4.3 मिलियन, रोर, हेल फायर डिवाइन हाउंड दिखाई देने के बाद, उसके शरीर के चारों ओर काली लपटें उठीं। इसने तुरंत अपने सामने बर्फ के मौलिक जीवन रूप के साथ टकराव का गठन किया। उसकी रक्त आंखें बल्कि अमित्र थीं, और गर्मी की लहरें बढ़ गईं। उसका नाम त्वान झोंगे है, जो 7 द्वीपों पर सबसे बड़े गिरोह का उत्तराधिकारी है। उनकी अग्नितत्व को मजबूत करने वाली प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। हेल फायर हाउंड के अपने विस्फोटक कौशल के अलावा, उसकी ताकत एक शीर्ष सम्राट के स्तर तक पहुंच सकती है। एक शीर्ष सम्राट, यह एक ऐसा नाम था जो उन लोगों को दिया गया था जो 10 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं से अधिक थे। आकाश जहाज पर, चाहे वह युद्धरत राज्यों की किंवदंतियां हों या 7 द्वीपों की किंवदंतियां, वे त्वान झोंगे के बारे में जानकारी अपने बगल में अपने दोस्तों से परिचित करा रहे थे। त्वान झोंगे मजबूत नहीं था, लेकिन यह कमजोर भी नहीं था। 7 द्वीपों पर 30 वर्ष से कम आयु के 20 टैमर्स में, इसकी ताकत शीर्ष 10 में रैंक करने के लिए पर्याप्त थी। अगर वे उसे हराना चाहते थे, तो डोंग हुआंग के प्रतियोगियों को निश्चित रूप से कीमत चुकानी पड़ी। डोंग हुआंग को अब पेश करने का कारण यह था कि 7 द्वीप भी डोंग हुआंग से इस प्रतियोगी के बारे में कुछ जानकारी सुनना चाहते थे। उसने पहले ही उसके साथ चैट करने की पहल कर ली थी, इसलिए उसके लिए अपने प्रतियोगी की जानकारी प्रकट नहीं करना थोड़ा अनुचित था, ना? फिलहाल 7 द्वीपों के 20 टैमर्स और डोंग हुआंग सभी त्वान झोंगे और शी यू पर ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक कि डोंग हुआंग के अपने लोग, कुछ किंवदंतियों के अलावा, कोई और नहीं जानता था कि शी यू का लू बाई में परिवर्तन कहाँ से आया था। यह कुत्ता, ऐसा लगता है कि इससे निपटना आसान नहीं है। जू युनवांग दंग रह गया। उन्होंने संदेह जताया कि 7 द्वीपों को निशाना बनाया गया जी उसे। पहला स्तर ऐसे प्रतिद्वंद्वी को पकड़ रहा था। यदि बाद के 9 स्तरों की कठिनाई पहले स्तर से बहुत अलग नहीं थी, तो यह अभी भी ठीक होगा। यदि प्रतिद्वंद्वी की ताकत हमेशा बढ़ती रही होती, तो अंत की ओर लड़ना अधिक से अधिक कठिन होता। आखिरकार, एक जानवर टैमर की शारीरिक फिटनेस सीमित थी। यहाँ तक कि अगर इसे फिर से भरने के लिए पूरक थे, तो यह उनकी समय सीमा के साथ कितना भर सकता है। हर कोई आसानी से पूरक को अवशोषित नहीं कर सकता है। बस इतना ही, जी फेंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उनका लक्ष्य, अत्याचारी सागर किंवदंती द्वारा उन्हें दिया गया मिशन, जितना संभव हो सके 10 स्तरों को पारित करना था। कम से कम, उसे 9 स्तरों को पार करना था। इस पहले स्तर की कठिनाई वास्तव में उसके लिए ज्यादा नहीं थी। हालांकि, जी फेंग को नहीं पता था कि यह लू बाई कैसी थी। इस समय, जैसा कि लड़ाई शुरू होने वाली थी, डोंग हुआंग की किंवदंतियां धीरे धीरे बोलने से पहले एक पल के लिए चुप थीं। लू बाई, वह पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने में अच्छा है। हाँ। 7 द्वीप किंवदंतियों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। नीचे, सुसु, जो शी यू के बगल में था, पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। बूम! उसके शरीर में सभी बर्फतत्व शक्ति भड़क उठी, और एक भयानक ऊर्जा लहर ने एक बर्फीले तूफान का गठन किया। दूसरी तरफ, त्वान झोंगे और हेल फायर हाउंड ने अपने दांत पीस लिए और लड़ने वाले थे जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। लगभग तुरंत, सुसु, जिसने समय की सील तोड़ दी थी, का ऊर्जा स्तर लगभग 6 मिलियन तक बढ़ गया था। अगर यह सब होता, तो ठीक होता। सबसे भयानक बात यह थी कि सुसु दाऊ प्रवीणता बर्फीला तूफान और स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी के संयोजन कौशल का उपयोग कर रहा था। जिस क्षण सुसु ने अधिकतम स्तर के बर्फीले तूफान को सक्रिय किया,
पलक झपकते ही यहाँ का प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह से बदल गया। ठंडी हवा ने आकाश को भर दिया और पहाड़ी रास्ते को जम दिया। यदि ऐसा होता, तो एक साधारण मौसम कौशल क्वानजोने और हेल फायर हाउंड को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। हालांकि, कठिनाई यह थी कि वर्तमान सुसु ने पहले से ही विशेष बर्फतत्व शक्ति, स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी में महारत हासिल कर ली थी। इसकी वर्तमान बर्फतत्व शक्ति में पहले से ही एक कमजोर समय फ्रीज प्रकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष और समय जम गया हो। जिस क्षण मौसम को अधिकतम स्तरीय बर्फीले तूफान से बदला गया, क्वानजोंगे और हेल फायर हाउंड के भाव जम गए। क्वानजोंगी और हेल फायर हाउंड के पास अपनी प्रतिभा को सक्रिय करने और फूटने का भी समय नहीं था। पलक झपकते ही बर्फ की तात्विक शक्ति संघनित हो जाती है। क्वानजोंगे और हेल फायर हाउंड, जो बर्फीला तूफान और स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी के संयोजन कौशल पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके, सीधे शीयू और सुसु की टकटकी के नीचे बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। जमीन पहले से ही बर्फ के टुकड़ों से ढकी हुई थी। अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक नजर डालने के बाद, शीयू शांति से आगे बढ़ गया। सुसु ने उसके बगल में पीछा किया और पहले दौर में अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ दिया। पहला स्तर एक पल में किया गया था। तत्काल मार डालो। यहाँ तक कि क्वानजोंगे और हेल फायर हाउंड खुद भी नहीं जानते थे कि उनके पास दुश्मन के बर्फीले तूफान का विरोध करने का समय क्यों नहीं था। बाहरी दुनिया में बीस्ट टैमर्स की नज़र में यह बहुत हास्यास्पद भी था। 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स ने अपना मुंह चौड़ा कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्वानजोंगे और हेल फायर हाउंड बर्फीले तूफान को क्यों नहीं संभाल सके। यहाँ तक कि अगर उस बर्फीले तूफान की सक्रियता की गति बहुत तेज थी और उनकी दक्षता शायद पारलौकिक हो गई थी, तो उन्हें पूरी तरह से अनुत्तरदायी नहीं होना चाहिए। जी फेंग, जू यू और अन्य भी हैरान और भ्रमित थे। इस समय, देख रहे हैं, जमे हुए क्वानजोंगे और हेल फायर हाउंड, साथ ही शीयू और बर्फ के मौलिक जीवन रूप जो उन्हें पारित कर चुके थे और दूसरे स्तर की ओर चलना जारी रखते थे। 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर सामूहिक रूप से चुप थे। यहाँ तक कि 7 द्वीप किंवदंतियों ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। अभी अभी उस दृश्य को याद करते हुए उनके भाव बदलते रहे। जल्द ही, युद्धरत राज्यों के दिग्गज ने एक गहरी सांस ली और अविश्वास में कहा, वह बर्फीला तूफान अभी। 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स ने उसे देखा। यह समय जम गया। अंत में, युद्धरत राज्यों की किंवदंती ने एक निर्णय लिया, जिससे 7 द्वीप बीस्ट टैमर्स के भाव बदल गए। यह था एक अत्यंत दुर्लभ उत्कृष्ट जीवन रूप जिसने समय की शक्ति को नियंत्रित किया। आँख मारता चेहरा। अध्याय 578, 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स के माध्यम से स्वीपिंग 1। अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो डोंग हुआंग के चैलेंजर ने तुरंत 7 द्वीपों पर बीस्ट टैमर्स की नई पीढ़ी के शीर्ष 10 में रैंक किए गए एक जीनियस को मार डाला। ठंडी बर्फ की मूर्ति को देखते हुए, 7 द्वीप बीस्ट टैमर्स के चेहरे भी जम गए। उनके भाव जम गए। यहाँ तक कि जीफेंग और डोंग हुआंग के अन्य जानवर टैमर्स भी अचानक चौंक गए जब उन्होंने युद्धरत राज्यों की किंवदंती का फैसला सुना। सभी ने शीयू को देखा, जो क्राउन रेनबो माउंटेन रेंज में गहराई से चल रहा था। अभी, उस बर्फतत्व पालतू जानवर की ऊर्जा लहर बढ़कर लगभग 6 मिलियन हो गई। एक बर्फतत्व कौशल जो समय को जमा देता है। यह कौन सी जाति है? मुझे मत बताओ। यह समय है। जोरदार शारीरिक फिटनेस और क्वानजोंगी जैसी अच्छी ताकत के साथ एक शीर्ष पायदान मास्टर को पहले स्तर पर रखते हुए, 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स बता सकते थे कि इस बार चैंपियन पथ की कठिनाई थोड़ी अधिक बढ़ गई थी। जब उन्होंने वापस चुनौती दी, तो पहला अभिभावक उतना मजबूत नहीं था। उदाहरण के लिए, इस क्वानजोंगे ने चैंपियन के रास्ते को भी चुनौती दी थी और यहाँ तक कि 6ठे स्तर तक भी पहुँच गया था।
कौन विश्वास करेगा कि वह केवल पहले अभिभावक के रूप में तैनात होने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि, जैसे ही 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स ने सोचा कि भले ही डोंग हुआंग के दोस्त इस बार कुछ स्तरों को पार कर सकें, यह मुश्किल होगा। यह हुआ। शायद यह लापरवाही थी, या शायद यह दुश्मन को कम आंक रहा था। कोई बात नहीं, ट्वान झोंगे को प्रतिद्वंद्वी और बीस्ट टैमर द्वारा इंस्टाकिल्ड होने से पहले प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। इस परिणाम ने निस्संदेह 7 द्वीपों के जानवरों को वश में करने वालों के दिलों को भारी बना दिया। इसने 7 द्वीपों की किंवदंतियों और युद्धरत राज्यों की किंवदंती के दिलों को भी भारी बना दिया जिन्होंने इस आदान प्रदान का आयोजन किया। इस बार 7 द्वीपों की योजना 8वें स्तर से पहले डोंग हुआंग के स्तर को नियंत्रित करने की थी। यह निश्चित रूप से 9वें स्तर से अधिक नहीं हो सका। यदि डोंग हुआंग 5वें, 6ठे और 7वें स्तरों से टूट गया, तो 7 द्वीप इसे मंजूरी देने वाले प्रतियोगियों के लिए कुछ खेती रहस्यवादी क्षेत्र खोल देंगे। यह कुछ भी नहीं था। आखिरकार, वे डोंग हुआंग को खाली हाथ लौटने नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने इसे खोला, तो यह 7 द्वीपों को बहुत प्रभावित नहीं करेगा। प्रतियोगी डोंग हुआंग के 8वें स्तर को तोड़ने के लिए 7 द्वीपों को खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र को प्रचारित करने की आवश्यकता थी कि उन्होंने डोंग हुआंग का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक क्रैक नहीं किया था। फिर, लाभ 6040 विभाजित किया जाएगा। डोंग हुआंग 40 और द्वीप 60 लेंगे। 7 द्वीप इसे स्वीकार कर सकते थे। किसी भी मामले में, वे इसे स्वयं क्रैक नहीं कर सकते थे। अगर वे डोंग को जाने देते हैं, हुआंग इसे क्रैक करने में मदद करता है, वे अभी भी आधे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विश्व टूर्नामेंट आसन्न और संसाधनों की तत्काल कमी के साथ, यह अभी भी एक अच्छा सौदा था। और अगर डोंग हुआंग 9वें स्तर से टूट गया, तो कीमत कुछ ऐसी नहीं होगी जो 7 द्वीप सहन कर सकें। न केवल उन्हें डोंग हुआंग को अनसुलझे खंडहरों के रहस्यवादी क्षेत्र का प्रचार करना पड़ा, बल्कि अगर डोंग हुआंग ने इसे सफलतापूर्वक तोड़ दिया, तो लाभ सभी डोंग हुआंग के होंगे। यह ठीक होगा अगर डोंग हुआंग ने इसे सफलतापूर्वक क्रैक नहीं किया। डोंग हुआंग ने कुछ भी नहीं के लिए 9वें स्तर को पारित कर दिया होगा। लेकिन अगर डोंग हुआंग ने वास्तव में कुछ हासिल किया, तो 7 द्वीप रोएंगे। हालांकि, एक ही समय में, एक शर्त के रूप में, अगर डोंग हुआंग 9वें स्तर को पार नहीं करता है, तो डोंग हुआंग को दोनों देशों के बीच इस लेनदेन में बहुत खर्च करना होगा। इसे कम कीमत पर 7 द्वीपों को कई डोंग हुआंग संसाधनों को बेचना होगा। उसी समय, जब 7 द्वीपों की विनिमय टीम डोंग हुआंग की ओर बढ़ी, तो डोंग हुआंग को भी एक निश्चित संख्या में खंडहर और रहस्यवादी क्षेत्र खोलने की आवश्यकता थी। यह परिणाम कुछ ऐसा था जिसे देखकर 7 द्वीप खुश थे। 10वें स्तर पर भी एक शर्त थी जिसे जीता नहीं जा सकता था। हालांकि, दाम 9वें स्तर जितना बड़ा नहीं था। डोंग हुआंग यह भी जानता था कि 10वें स्तर को पार करना आसान नहीं था। इसलिए, परिणाम यह था कि 7 द्वीप सबसे ज्यादा देखना चाहते थे कि प्रतियोगी डोंग हुआंग 9वें स्तर से नहीं टूट सका और 9वें स्तर में गिर गया। इसलिए, पहले स्तर से, 7 द्वीपों ने चैंपियन के लिए सड़क पर विभिन्न स्तरों पर 7 शक्तिशाली अभिजात वर्ग की व्यवस्था की थी। ट्वान झोंगे मूल रूप से एक अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन 7 द्वीपों के उच्च अप को इस आदमी के इतने कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में एक चाल में इंस्टा मार दिया गया था। समयतत्व कौशल। बेशक, गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ साथ द्वीप किंवदंतियों को यह भी पता था कि यह सब ट्वान झोंगे की गलती नहीं थी। समय तत्व। यह हमेशा सबसे रहस्यमय विशेषता थी। यहाँ तक कि स्थानिक विशेषताओं की तुलना नहीं की जा सकती है। आज, चाहे वह 7 देश हों या टोटेम देश, जब डोंग हुआंग के बारे में बात की जाती है, तो जिस महान व्यक्ति के बारे में उन्होंने सबसे ज्यादा सोचा था, वह निश्चित रूप से सम्राट शी था। भले ही बाद की किंवदंतियों ने टोटेम युद्ध को समाप्त कर दिया हो,
डोंग हुआंग के पहले सम्राट के रूप में, इतिहास में सबसे अप्रत्याशित समयतत्व सम्राट के रूप में, पूरे ब्लू प्लेनेट पर सम्राट शी की प्रतिष्ठा अडिग थी। इस तथ्य के अलावा कि वह टोटेम युग को समाप्त करने वाले पहले महान बीस्ट टैमर थे, यह इसलिए भी था क्योंकि वह ब्लू प्लेनेट पर बीस्ट टैमर थे जिन्होंने अपने समय को उच्चतम स्तर तक प्रतिभा को मजबूत करने की खेती की थी। यह समयतत्व कौशल या समयतत्व पालतू जानवर हों, वे सभी अत्यंत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि अगर पूरे देश को लामबंद किया गया था, तो उत्कृष्ट समयतत्व प्रजातियों का पोषण करना बहुत मुश्किल था। एक सम्राट जाति का एक समयतत्व पालतू जानवर एक अधिपति जाति के स्थानिक पालतू जानवर की तुलना में खोजना भी कठिन था, अकेले अन्य प्रकारों को छोड़ दें। इसलिए, इस समय, यह देखते हुए कि शी यू के पालतू जानवर ने एक समय कौशल में महारत हासिल कर ली थी जो समय को फ्रीज कर सकता था, इन 7 द्वीप जानवर टैमर्स को कैसे झटका नहीं लग सकता था। हालांकि सुसुकी हेवनली फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी केवल एंट्री लेवल थी, लेकिन अभी जो शक्ति प्रदर्शित की गई थी, वह निश्चित रूप से एंट्री लेवल सुपर स्किल्स जितनी सरल नहीं थी। इस विशेष ऊर्जा कौशल के बारे में शक्तिशाली बात यह थी कि यह एक ही तत्व के अन्य व्हाइट बोर्ड कौशल को पूरी तरह से एकीकृत कर सकता था और अन्य कौशल की दक्षता प्राप्त कर सकता था। अगर 11 ने भविष्य में व्हाइट थंडर सीखा, तो यह वही होगा। यह भी हो सकता है थंडर पाम जैसे कौशल के माध्यम से मजबूत शक्ति प्रदर्शित करें। पवित्र बकवास, यह आदमी बीस्ट टैमर की तरफ स्वर्गीय राजाजू दंग रह गया। शुरुआत से पहले, वह अभी भी इस हास्यास्पद कमजोर सफेद बालों वाले आदमी के बारे में चिंतित था। अंत में, स्वर्गीय राजाजू को अचानक एहसास हुआ कि यह आदमी उसकी कल्पना से कहीं अधिक उग्र था। अध्याय 579, 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स के माध्यम से स्वीपिंग 2, अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो टोंगयान, निंग तियानमिंग, और अन्य लोगों ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वे तुरंत समझ गए कि लीजेंड जियोशुआंग और अन्य झूठ नहीं बोल रहे थे। इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में उनके से कम नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति ये वास्तव में इस तरह के एक मजबूत कीमती छात्र को छिपाते और खेती करते हैं। डोंग हुआंग का पानी उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। वास्तव में बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। उन्हें अचानक लगा कि अभी भी लू बाई जैसी कई प्रतिभाएं होनी चाहिए जिन्होंने अभी तक अनुक्रम रैंकिंग में भाग नहीं लिया था। जब वे बाद में शामिल हुए, तो प्रतियोगिता शायद और भी तीव्र होगी। शीर्ष 10 की गारंटी नहीं दी जा सकती। मास्टर झेंग हाई, अर्ध पौराणिक जानवर टैमर, ने भी अपने शिक्षक, अत्याचारी सागर किंवदंती को देखा। वह बहुत हैरान था। यह लू बाई इतनी मजबूत थी। शुरुआत में, वह अभी भी निराश था कि वह चैंपियन पद की चुनौती में भाग नहीं ले सका, लेकिन इस तरह के एक मजबूत बीस्ट टैमर को उसकी जगह देखकर, झेंग हाई का दिल तुरंत आराम कर गया। दुर्भाग्य से, अगर यह लू किंगी था या वह शी यू, शायद यह बेहतर होगा। शी यू के इस कदम ने सीधे 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स को चुप करा दिया। स्तब्ध होने के बाद, अत्याचारी सी लीजेंड हंसे, लेकिन वह भी अपने दिल में चौंक गया। क्या यह नहीं था सीनियर आइस ड्रैगन की स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी? ब्लू सी स्प्राइट के पुनर्जन्म ने वास्तव में इसे सीखा था। हालांकि, जब उन्होंने सोचा कि शी यू की तितली ऑफ इमेजिनेशन स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी के साथ एक बैच कैसे बना सकती है, शी यू और आइस ड्रैगन के बीच संबंधों के बारे में सोचा, और ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म में निहित अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा जो सैकड़ों लाखों वर्षों से जीवित थे, तो उन्हें राहत मिली। जैसा कि डोंग हुआंग की किंवदंती के नीचे नंबर 1 व्यक्ति की उम्मीद थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शुरुआत में इतना आश्वस्त था। ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म जिसे पौराणिक संसाधनों और ड्रैगन पैलेस सिटी और डोंग हुआंग के कई शीर्ष संसाधनों द्वारा मजबूत किया गया था, हो सकता है कि पहले से ही शी यू की टीम में दूसरे सिंहासन पर मजबूती से कब्जा कर लिया हो।
यह केवल नाइनली बैटल बीस्ट से नीच था जिसने अधिक संसाधनों को निगल लिया था और शीयू के मुख्य पालतू जानवर के रूप में शून्य मंटिस और जीफेंग को हराया था। जैसा कि मैंने कहा, लू बाई वह पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने में अच्छा है। उनका बर्फतत्व पालतू समय की शक्ति को समझता है। इसके अलावा, उनकी विशेष साधना प्रतिभा के तहत, ऊर्जा मूल्य जैसे विभिन्न गुण सूचकांक के परिणामों के रूप में सरल नहीं हैं। अत्याचारी सागर किंवदंती ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी और शांति से कहा। उनके शब्दों ने 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स को फिर से चुप करा दिया। भगवान इस समय 8वें स्तर के संरक्षक के रूप में 7 द्वीपों की नई पीढ़ी के सबसे मजबूत स्वामी हजार नदी भगवान अभी भी देख रहे थे। उसके बगल वाली लड़की ने गंभीर भाव से पूछा, क्या आपके पास अभी उस बर्फीले तूफान को झेलने का कोई तरीका है? इस समय बाई शेन भी कहने से पहले एक पल के लिए चुप थी। मजाक करना बंद करो। यह सिर्फ इतना है कि ये फिर से बेवकूफ बन रहे थे। यदि वह एक ही समय में एक मजबूत स्थिति में प्रवेश करता है, तो उसने अपने पालतू जानवर को बुलाया और अपनी पूरी ताकत से इससे निपटे। अपने हेल फायर हाउंड की लपटों के तापमान के साथ आसपास के डोमेन में समय के लिए जमे हुए होना पूरी तरह से असंभव है। यह सिर्फ 6 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं के करीब है। जब तक उस बर्फ के मौलिक जीवन रूप का ऊर्जा स्तर अधिक नहीं होता है, तब तक मेरे पास इस कौशल को अनदेखा करने के 100 तरीके हैं। 100 देवता के बोलने के बाद, उन्होंने भी गंभीरता से नीचे देखा। उन्होंने कभी भी एक जानवर टैमर से लड़ाई नहीं की थी जो समय में कुशल था। उन्होंने जिस आधार का उल्लेख किया वह यह था कि अभी बर्फ तत्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति की सीमा थी। यदि इस बर्फ तत्व में एक शीर्ष सम्राट की युद्ध शक्ति भी होती और इसका ऊर्जा स्तर 10 मिलियन से अधिक हो जाता, तो उसे लगता कि इससे निपटना मुश्किल था, लेकिन समय कौशल खपत बहुत अधिक होनी चाहिए। 100 देवता उनके हृदय में बुदबुदाए। स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी की खपत वास्तव में बहुत अधिक थी। इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक सुपर कौशल के रूप में, हेवनली फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी का उपयोग करने से एक बार वेव तोप का 5 बार उपयोग करने की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत होती है। हालांकि, यह साधारण सम्राट स्तर के पालतू जानवरों के लिए था। सुसु के लिए, जिसने अनंत भक्षण में महारत हासिल की थी, इसे उपभोग कहा जाता था। इस समय, शीयू और अन्य लोगों का हर किसी की निगाहों के नीचे आराम करने का कोई इरादा नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे। सुसु के अनंत भक्षण अंतरिक्ष में, यह बड़ी संख्या में बर्फतत्व और जलतत्व ऊर्जा क्रिस्टल से भरा था। उन्हें तेज गति से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा था। युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग करने के मामले में, सुसु बग्गी के रूप में उतना अच्छा नहीं हो सकता है, जिसने भ्रम में महारत हासिल की थी, लेकिन अपने शरीर में संसाधनों को ऊर्जा में कुशलतापूर्वक बदलने के मामले में, बग्गी निश्चित रूप से सुसु से नीच थी, जिसने अनंत भक्षण में महारत हासिल की थी। पौराणिक सागर तानाशाह के लेविथान को एक अजय अधिपति कैसे कहा जा सकता है, जो कुल देवता से लड़ सकता है? यह सब इसलिए था क्योंकि इसके शरीर में अंतरिक्ष ने एक पूरी महासागर सेना को संग्रहित किया था। क्रैकेंस की एक सेना। फिलहाल, सुसु के लिए अपनी खपत को फिर से भरने के लिए ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करना आसान था। दक्षता बाहरी लोगों की कल्पना से अधिक थी, ठीक उसी तरह जैसे जीफेंग का मौलिक स्वामी अपने शरीर में करोड़ों ऊर्जा बिंदुओं को कैसे संग्रहित कर सकता था। यद्यपि इसे 11 के तेज विस्फोट की तरह एक बार में खुद को मजबूत करने के लिए प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसका उपयोग खपत को फिर से भरने के लिए किया जा सकता था। शीयू शांति से चला गया, जबकि सुसु चुपचाप उसके बगल में चला गया। निंग, अभी, सुसु ने इस राज्य का बहुत आनंद लिया। न केवल इसलिए कि यह शीयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति था, बल्कि इसलिए भी कि यह 7 द्वीपों के 20 टैमर्स और पालतू जानवरों से लड़ रहा था।
सुसु विशेष रूप से उत्साहित थी। इसने दृढ़ता से अनुरोध किया कि इसे सभी 10 स्तर दिए जाएं ताकि चीटोंग आराम कर सकें। अगला कौन है? शी यू थोड़ी देर के लिए चला गया। समय की इस अवधि का उपयोग सुसु की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए भी किया गया था। जल्द ही, एक सख्त आदमी की छवि के साथ एक प्यारे कोट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर शी यू और अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शी यू द्वारा खोजा गया था। उसके बगल में एक विशाल अजगर खड़ा था। इस अजगर का शरीर सफेद था और उसके पंख नीले थे। इसमें पारंपरिक ड्रैगन की तरह मजबूत शरीर था। यह 10 मीटर से अधिक लंबा था और एक शक्तिशाली ड्रैगन पराक्रम का उत्सर्जन करता था। अध्याय 580 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स के माध्यम से स्वीपिंग 3 अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो दहाड़ मध्यम आयु वर्ग के आदमी और अजगर ने शी यू और अन्य लोगों को ठंड और सावधानी से देखा। मध्यम आयु वर्ग के जानवर टैमर को पहले से ही शी यू और ट्वान झोंगी के बीच लड़ाई की प्रक्रिया और परिणाम पता था अभी, इसलिए शी यू का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से उसने मैला होने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण शी यू दिखाई दिया और उनमें से 2 आधिकारिक तौर पर संपर्क में आए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पूरे शरीर ने एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किया। उनकी पवनतत्व को मजबूत करने वाली प्रतिभा ने उनके स्टॉर्म ड्रैगन पर भी काम किया। दहाड़ नाम स्टॉर्म ड्रैगन विशेषताएं ड्रैगन पवन रेस स्तर निम्न स्तरीय अधिपति विकास का स्तर मोनार्क स्तर ऊर्जा अंक 10980000 बीस्ट टैमर द्वारा मजबूत किए जाने के बाद स्टॉर्म ड्रैगन का ऊर्जा स्तर आसानी से शीर्ष पायदान के राजाओं की श्रेणी में प्रवेश कर गया। ड्रैगन जाति की अतुलनीय शक्तिशाली काया और ड्रैगन की ताकत के अलावा उनकी भयानक ताकत तुरंत शी यू और अन्य लोगों पर दब गई। इस समय दूसरे अभिभावक के साथ शी यू का टकराव एक बार फिर डोंग हुआंग के सभी बीस्ट टैमर्स और आकाश जहाज पर 7 द्वीपों का ध्यान केंद्रित हो गया। कप्तान दा ट्वान मूल रूप से 7 द्वीप नौसेना के एक जानवर टैमर, उन्होंने नौसेना छोड़ने के बाद सीमा को तोड़ने के लिए एक नाव पर अकेले समुद्र पर यात्रा करना शुरू कर दिया। निकट मृत्यु के अनुभव का अनुभव करने के बाद न केवल वह सफलतापूर्वक पश्चिम में पहुंच गया, बल्कि उसने यात्रा के दौरान एक अधिपति जाति के एक अजगर को भी अनुबंधित किया। लौटने के बाद वह 7 द्वीपों के शीर्ष स्वामी के बीच एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ बन गया। उपस्थित 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स सभी अपने सामने वाले व्यक्ति को जानते थे। यह कैप्टन द ट्वान अब 7 द्वीपों की एक नई पीढ़ी का बीस्ट टैमर नहीं था, बल्कि ताकत गुट का एक अनुभवी शीर्ष मास्टर था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था और उन्हें युद्ध का समृद्ध अनुभव था। इसके अलावा इसने एक अधिपति जाति के एक अजगर को अनुबंधित किया था। इसकी ताकत निश्चित रूप से ट्वान झोंगे की तुलना में मजबूत थी। हालांकि जिस तरह 7 द्वीपों के बीस्ट टैमर्स ने कैप्टन द ट्वान को प्रत्याशा के साथ देखा, कैप्टन द ट्वान को देखना चाहते थे, जिन्होंने दुश्मन को कम नहीं आंका था और पहले से तैयार थे ताकि वह उनके सामने डोंग हुआंग चैलेंजर को सबक दे सकें। एक दृश्य जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया, फिर से दिखाई दिया। एनर्जी डिटेक्शन इंडेक्स रखने वाले 7 द्वीपों के अनगिनत बीस्ट टैमर्स ने अपने हाथों में मशीन के ऊर्जा मूल्य डेटा को एक अचंभे में देखा। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 लाख, 10 मिलियन, 18 लाख। बर्फ मौलिक जीवन रूप जिसने केवल लगभग 6 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं को प्रदर्शित किया था, अब इसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव बिना किसी चेतावनी के अविश्वसनीय 18 मिलियन तक बढ़ गया था। इसे समाप्त करें, शी यू ने कहा, सुसु को टीम प्रतियोगिता के बाद विकसित संयोजन कौशल का उपयोग करने दें। सबसे पहले, उन्होंने अनंत भक्षण अंतरिक्ष में संग्रहीत टाइम फ्रूट की शक्ति का उपयोग अपने ऊर्जा स्तर को 18 मिलियन तक बढ़ाने के लिए किया। यह धोखा नहीं था। जब तक यह शक्ति थी कि एक पालतू जानवर अपने शरीर में स्टोर और पचा सकता था,
यह उसकी अपनी ताकत थी। आखिरकार, किस पालतू जानवर ने विभिन्न भोजन खाने से संचित और फिर से भरने वाली ऊर्जा का उपयोग नहीं किया? उस स्थिति में, सुसु के लिए टाइम फ्रूट को अपने मूल भोजन के रूप में खाना और अपने शरीर में अपनी ऊर्जा को संग्रहीत करना बहुत ही उचित था। यह अनंत भक्षण में महारत हासिल करने की अपनी अनूठी क्षमता थी। हालांकि, इस समय, यह सुसु की क्षमता की सीमा से बहुत दूर था, समय फल की सीमा से बहुत दूर था। सुसु को जो बोझ उठाना था, वह चरम पर नहीं पहुंचा था। आखिरकार, फिलहाल, यदि टाइम फ्रूट का उपयोग सीमा तक किया जा सकता है, तो यह शी के प्रत्येक मुख्य पालतू जानवर के ऊर्जा मूल्य को तुरंत लगभग 50 मिलियन तक बढ़ा सकता है। यह एक अधिपति जाति का सामान्य ऊर्जा मूल्य था। यह भी था सीमा वे सामना कर सकते थे। यह सिर्फ इतना था कि उनके सामने प्रतिद्वंद्वी शी और सुसु के बाहर जाने के लायक नहीं था। आखिरकार, उस हमले के बाद, उनके पास वास्तव में कोई ताकत नहीं बची होगी। 18 लाख काफी थे। यह अभी भी ठीक हो सकता है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं, सुपर स्किल होली वाटर रिंग के असर से 18 मिलियन एनर्जी पॉइंट तक बढ़ने के साइड इफेक्ट अभी भी कम हो रहे थे। कौशल, पवित्र जल की अंगूठी, परिचय, यह एक सुपर वाटर टाइप कौशल है। यह एक प्रतिरोध पानी की अंगूठी बनाता है। अपने जीवन रूप की असामान्य अवस्था से प्रभावित होने पर यह असामान्य अवस्था के प्रभाव को कम करता है, और जल प्रकार के कौशल के प्रभाव को बढ़ाता है। पवित्र जल की अंगूठी द्वारा शक्ति बढ़ाने के लिए समय की शक्ति का उपयोग करने का बोझ एक हिस्से से कम होने के बाद, सुसु के जल तत्व कौशल की शक्ति को टाइम फ्रूट द्वारा दूसरी बार मजबूत किया गया था। मजबूत करने के 2 भयानक चरणों के बाद, उसके सामने प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, सुसु ने केवल एक बहुत ही साधारण मध्य स्तर के कौशल का उपयोग किया। जमा हुआ पानी। निंग, दूरी में तूफान ड्रैगन द्वारा उठाए गए तूफान के सामने, सुसु ने केवल अपने हाथ में बर्फ की तलवार उठाई। उसी समय, एक क्रिस्टलीय पानी की अंगूठी एक बर्फ की अंगूठी गौन की तरह अपनी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई और बर्फ की तलवार से जुड़ी हुई। तलवार की धार पर, जमे हुए पानी ने हवा को भर दिया, ठंडी हवा के साथ सुस्त हो गया। फिर, सुसु धीरे से नीचे आ गया। एक पल में, जमे हुए पानी एक पानी के स्लैश में बदल गया जो ठंडी हवा के साथ बह गया, एक नीली तलवार चाप की तरह, स्टॉर्म ड्रैगन पर स्लैशिंग। जहां भी पानी की तलवार चाप गुजरती थी, ठंडी हवा एक जमी हुई दुनिया की तरह फूट पड़ती थी। आसमान को भरने वाला तूफान बर्फीले तूफान में जम गया और एक धमाके के साथ पलटवार किया। भयानक बर्फ की शक्ति ने सीधे कैप्टन ग्रेट स्प्रिंग और स्टॉर्म ड्रैगन के विद्यार्थियों को सिकुड़ दिया। बूम! पर्वत शिखर बर्फ के पहाड़ में बदल गया। विशाल अजगर जो अपने पंख फैलाना चाहता था और भागना चाहता था, वह भी पहले से विशाल कुत्ते की तरह एक सुंदर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। इसकी छाती पर, एक ठंड ब्लेड जो ड्रैगन तराजू में घुस गया था, स्पष्ट था। यह चौंकाने वाला था। हमले के बाद सुसु की आभा फिर शांत हुई और सामान्य हो गई। यह शी के साथ पहाड़ से नीचे तीसरे स्तर तक चलता रहा। 7 द्वीपों के केवल स्तब्ध जानवर टैमर्स बचे थे। हालांकि वे पहले से ही समय तत्व कौशल के माध्यम से शी की असाधारणता का एहसास कर चुके थे, क्योंकि शी और बर्फतत्व पालतू जानवर ने दूसरे दौर में अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सहजता से, शुद्ध ऊर्जा स्तर, का उपयोग किया। 7 द्वीपों के जानवर टैमर्स ने तुरंत महसूस किया कि उनके बाल अंत में खड़े हैं।